बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर लेक्चर ऑफ इकनॉमिक्स। आज हम ज़र के फ़राइज़ के बारे में पढ़ेंगे। ज़र का सबसे पहला जो फ़रीज़ा है वो आला तबादला की हैसियत है, यानी ज़र जो है वो बतौर मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल होता है। अशिया का लेन देन करते वक्त ज़र बतौर आला तबादला अपना काम सर अंजाम देते हुए पैदाइश दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत के अमल को तक़वियत बख्शता है। यानी ज़र बतौर आला तबादला आमलीन पैदावार और कारोबारी इदारों के दरमियान गर्दिश करते हुए पैदाइश दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत के अमल को जारी रखता है। इस तरह ज़र की बदौलत अब बराह रास्त तबादला के ज़माने की मुश्किल अशिया की दो तरफ़ा मुताबिकत का ना होना, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हर कोई अपनी अशिया को मंडी में फ़रोख्त करके अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत की अशिया हासिल कर सकता है। इस तरह ज़र अशिया और ख़िदमात की ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त लोगों के दरमियान बतौर आला तबादला बिला रोक टोक गर्दिश करता है। दूसरा ज़र का जो फ़रीज़ा है वो मैयर ऑफ़ वैल्यू हो, पैमाना कदर, यानी ज़र अशिया और ख़िदमात की कदर की पैमाइश का काम बखूबी सर अंजाम देता है। जिस तरह गंदम, चीनी, चावल वगैरह की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ़ मेयरमेंट के तरीक़े हैं, जैसे कपड़े की पैमाइश के लिए मीटर बहैसियत मेयार इस्तेमाल होता है। इसी तरह अशिया और ख़िदमात की कदर व कीमत जांचने के लिए ज़र को बतौर स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ़ अशिया की कदर व मालियत मुख्तलिफ़ होती है, इसलिए ज़र को मुश्तरक पैमाना कदर मानते हुए कहा जा सकता है कि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 50 रुपये है, 1 मीटर कपड़े की कीमत 100 रुपये है। इस तरह हर शख्स ज़र की बदौलत अपनी अशिया की कदर व मालियत का अंदाज़ा बखूबी कर सकता है, जो कि बराह रास्त तबादला के निज़ाम में मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस निज़ाम के तहत ये देखना पड़ता था कि 1 किलोग्राम चीनी कितनी गंदम या कितने मीटर कपड़े के बराबर है। अब ज़र की बदौलत तमाम अशिया और ख़िदमात की कदरी मालियत का हम अंदाज़ा बखूबी कर सकते हैं। इसी तरह ज़र जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ़ वैल्यू के तौर पे यूज़ होता है, यानी ज़र इंतकाल कदर का ज़रिया है। बराह रास्त तबादला में दौलत को हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि दौलत जो होती थी वो मवेशियों की शक्ल में, इजनास की शक्ल में होती थी और उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना मुश्किल था। लेकिन अब ज़र की मौजूदगी में अशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की बजाय उनको एक जगह बेचकर उनकी ज़री मालियत लेकर दूसरी जगह जाकर नए सिरे से चीज़ जो है वो ख़रीदी जा सकती है। इस तरह से लोग अपने असासे एक जगह से बेचकर दूसरी जगह जाकर उनको ख़रीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक किसान अपनी ज़मीन और अशिया को बेचकर जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी की ज़मीन और अशिया ज़र के एवज़ ख़रीद सकता है। इसी तरह ज़र बतौर मीन्स ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड रेवेन्यूज़ के यूज़ होता है, हुकूमती अदायगियों और वसूलियों का ज़रिया है। ज़र हुकूमत के लिए अदायगियों और वसूलियों के लिए मियार का काम सर अंजाम देता है। अब ज़री निज़ाम में हुकूमत अपने तमाम जो वाजिबात हैं, जैसे टैक्सेस हैं, महसूलात हैं, मालिया है, जुर्माने हैं, यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं, और जो उसकी अदायगियाँ हैं, जैसे जो पेंशन्स वो देती है, जो वज़ाइफ देती है, इनामात देती है या तनख्वाहें देती है, सब ज़र की सूरत में वसूल और अदा करती है। लेकिन बराह रास्त तबादला के दौर में ज़र ना होने की वजह से हुकूमत कई किस्म की मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन ज़र ने इस मुश्किल को दूर कर दिया है। अब हुकूमत ज़र की सूरत में अपनी वसूलियाँ और अदायगियाँ जो है वो बखूबी कर सकती है। इस तरह बराह रास्त तबादला के ज़माने में जो अशिया की बरामद और दरामद में कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, वो ज़र ने उसको अब आसान कर दिया है, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है अब वो एक ईज़ी जो है वो काम है। इसके बाद पाँचवा जो ज़र का फ़रीज़ा है वो इकनॉमिक डेवलपमेंट है, माशी तरक्की है। किसी मुल्क की माशी तरक्की में ज़री निज़ाम का मुस्तहकम होना और कीमतों के निज़ाम का मौसर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क में ज़र की गर्दिश जितनी मुनासिब होगी उतना ही माशी ढांचा हमारा मजबूत होगा और मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न होगा, और तरक्याती मंसूबे उसी तरह जल्दी पाया तकमील तक पहुँचेंगे। गैर मुल्की सरमायाकार जो हैं वो भी सरमायाकारी करने से हमारे मुल्क में नहीं हिचकिचाएँगे, और बढ़ती हुई सरमायाकारी यकीनन मुल्की पैदावार में इजाफ़े का बायस बनेगी।
जिससे फ़र्दर हमारी बेरोज़गारी कम होगी, लोगों की आमदनियाँ बढ़ने से उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और मुल्क जो है वो तेज़ी से माशी तरक्की की तरफ बढ़ने लगेगा और माशी तौर पर भी वो मुस्तहकम हो जाएगा। ये 5 जो हैं वो ज़र के मेन फ़राइज़ थे। अब हम देखेंगे कि इसके कुछ मिससेलेनियस फंक्शंस भी हैं जो मुतफ़र्रिक़ फ़राइज़ जिनको कहा जाता है। उसमें सबसे पहले जो है वो ये है कि जदीद दौर में कीमतों के ज़री निज़ाम को मअस्सर बनाने और रोज़मर्रा के हिसाब किताब के लिए ज़र इस्तेमाल किया जाता है, यानी अशिया की कीमतें और आमलीन पैदाइश के मुआवजे ज़र की सूरत में ही तय किए जाते हैं। लोग ज़र को मकबूल तरीन आला मुबादला होने के बायस बग़ैर किसी हिलो हुज्जत कबूल कर लेते हैं, जबकि कीमती अशिया जैसे चांदी, हीरे वगैरह को कबूलियत आमा हासिल नहीं है। इसी तरह ज़र जो है वो लिक्विड एसेट है जिसे किसी भी वक्त अशिया खिदमात की ख़रीदारी पर ख़र्च किया जा सकता है और हुकूमत अपनी ज़रूरियात और खसारे को पूरा करने के लिए जब चाहे ज़र की रसद को जितना चाहे बढ़ा सकती है और जदीद बैंकारी निज़ाम की बदौलत ही अपने कारोबार को वुसअत जो है वो दे सकता है। ये 5 ज़र के मिससेलेनियस फंक्शंस हैं और इससे पहले हमने 5 जो हैं वो ज़र के मेन फ़राइज़ पढ़े, जिसमें आला तबादला यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैमाना कदर, मेयर ऑफ वैल्यू, इंतकाल कदर, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू और हुकूमती अदायगियों और वसूलियों का ज़रिया और माशी तरक्की। ये 5 हमने इससे पहले जो थे इसके फ़राइज़ पढ़े थे। आपने इन फ़राइज़ को अच्छी तरह से लर्न करना है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन जो है वो इस तरह से बनता है कि ज़र से क्या मुराद है, ज़र के मुख्तलिफ़ फ़राइज़ जो हैं वो बयान करें। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है वो ज़र की इक़साम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसको हम कल देखेंगे कि ज़र की कौन कौन सी जो हैं वो इक़साम हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको लर्न कीजिएगा। और मैंने आपको जो टेस्ट लिखवाया था वो किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सअप नहीं किया, तो आप उस टेस्ट को दोबारा से देखें और उसको करके पढ़ के याद करके लिख के मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें ताकि मुझे पता चले कि बच्चे जो हैं वो कितना सीख रहे हैं और कितना लर्न कर रहे हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।